Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय हो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो आज सब भक्तों के बीच में पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने के लिए एक बार पुनः जो है अवसर मिला है। भक्तों के बीच में रहने से एक विशेष जो है वाइब्रेशन और एक उस उद्गार मिलता है। और जैसे कि हम भली भांति जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा जो है हमें इस युग में मिली है, ये बहुत ही सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि भाई सौभाग्य जब खुलते हैं तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये जो कथा गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई थी, और वही कथा सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि को सुनाई थी। और वही जो है कथा हमारे परंपरागत कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा नियमित रूप से प्राप्त है। और इस तरह जो है हम जो है अपने आप को, हमारी जो गुरु परंपरा है श्रील प्रभुपाद के द्वारा चलाई गई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हम बड़े ही कृतार्थ हैं कि हमें ये अवसर जो है मिलता है नित्यम भागवत सेवा के अंदर जो है भगवान के दिव्य लीलाओं का, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने, अध्ययन करने, पठन पाठन और आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हुए मच्चित्ता बद्ध प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो आज का जो है अध्ययन है, तीसरा स्कंद चल रहा है, 17वां अध्याय है, श्लोक संख्या 5 और 6। तीसरा स्कंद है ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण सुदामा बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राम लक्ष्मण जानकी। हरे हरे कृष्ण। जय बोलो हनुमान की। तो इस तरह जो क्रमांकों से जो है अध्यात्म विषय जो है याद आता है। और फिर श्लोक संख्या है 17, अध्याय है 17। तो 16 माला तो कम से कम करना चाहिए, उसमें एक और जोड़ते हुए 17 भी करते जाएं, 18, 19, 20, तो क्रमशः जो क्रमांक बढ़ते जाएं। और फिर जो है श्लोक संख्या है 5 और 6। 5 से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इस तरह जो हमें जो है ये याद आता है किस तरह जो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियलाइजेशन में रहते हुए जो है किस प्रकार ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रमशः इस प्रकार जो है 24 एलिमेंट्स जो हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस बॉडी, इस तरह जो जीव कार्य करता है इस संसार में। और फिर 6 जो है क्रमांक है 5 और 6। 6 गोस्वामियों की जय हो। 6 गोस्वामी जो वृंदावन में विचार कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह के क्रमांकों के मध्य के संपर्क में आने से भी जो है हमें अध्यात्म विषय याद आते हैं कि आहा। तो आज का अध्ययन शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा। श्रीमद् भागवती कथा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन।
आप सबके ब्लेसिंग्स से। और गोपी मनोहर प्रभु की जय हो, जिन्होंने हमें इस क्रम में जुड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। शृणुतां सतता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तोयभद्राणि बुद्धनोऽपि सुहस्ताम् निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसम् आलयम् मुहुर्भवसिका भुवि भावुका सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्ये तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति यथोक्षजे अहेतुकिः प्रतिहता तयात्मा सुप्रसीदति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्मैश्वर शुद्ध श्रीभीदमान मदपुमान निर्हति विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरन्। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्येषु मुरारे भवाम्बुधर्वस्य पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषाम्। ग्रहेषु विशितां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय ग्रहाम। तो श्रीमद् भागवतम के इन उत्तम श्लोकों का ध्यान करते हुए हम आज के विषय में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है कि पिछले स्कंद में 17वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह जो है ये जो हिरण्याकशिपु के द्वारा जो जन्म लिया गया, किस तरह जो है चारों तरफ अंधकार और किस तरह आपदाएं जो है सब जगह हो गई, और इसका पूरा ये वर्णन किया गया है। तो आज ये विषय वैसे देखा जाए तो इतने रुचिकर तो नहीं है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम का विषय है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं के अंतर्गत जो है ये सब विषय आते हैं, और इनके द्वारा हमें कुछ प्रेरणा भी मिलती है कि किस तरह जो है अगर व्यक्ति जो है भगवान के द्वारा दिए गए इस शाश्वत शुद्ध जीवन को शुद्धता भगवान के दिए गए आदेशों के अंतर्गत चलायमान करे तो सब कुछ मंगल में रहता है। और अगर इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए अगर व्यक्ति अपने मनमानी करते हुए जीवन जीता है तो किस तरह जो है आपदाएं आ सकती है, अशुभ जो है लक्षण दिखाई देते हैं, अशुभ बातें, और फिर जो है इस बहुत ही दुर्लभ मानुष जन्म लेने का जो है तात्पर्य और उसका जो हमारा उद्देश्य होता है उससे जो है ये जीवात्मा भटक जाता है। तो इन श्लोकों के द्वारा जो है हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई किस तरह
अमंगलकारी जो है घटनाएं घटी और ये अमंगल चीजों से अगर दूर हटा जाए तो हमेशा भगवान के दिए शास्त्रों के द्वारा दिए गए आदेश उपदेशों भगवान के दिव्य भक्तों का चरित्र को अध्ययन करते हुए जब जीवन को चलायमान करते हैं, प्राणेषु अल्पायेषु प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भाई ये जो जीवन जो है मंद है, सुमंद और भाग्य भी नहीं है कि भाई कब जो है ये जीवन चला जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो आइए पहले इन श्लोकों का हम पहले अध्ययन कर लेते हैं और इसके बारे में आपस में इसका आदान प्रदान करेंगे विचारों का। श्लोक संख्या है 5। ववो वायुः सुदुः स्पर्शः पुक्का आनिरन्मुहुः उन्मूलयन् गपतिं वात्यानि पूरजो ध्वजः। वायु blew, वायु the winds, सुदुः स्पर्शः unpleasant to touch, Putakarana, hissing sounds, Arayan giving out, Muhu, again and again, Unmulayan, uprooting, Nagapati, gigantic trees, Vatya, cyclonic air, Aneka armies, Raja, dust, Raja, incense. तो अनुवाद में क्या बताया गया है कि भाई there blew winds which were most uninviting to the touch, hissing again and again and uprooting gigantic trees. They had storms for their armies and clouds of dust for their ensigns. तो ये जो दृश्य जो है इस तरह जो है ये एक बहुत ही अमंगल समय में किया गया कार्य और उसके फलस्वरूप होते ना भाई कोई कार्य किया जाए उसके बारे में अगर सोचा नहीं जाए भाई ये अगर कार्य इस घड़ी में करता हूं तो ये जो है करना ठीक है कि नहीं। हम पहले इसका तात्पर्य पढ़ लें। When there are natural disturbances like blowing cyclones, too much heat or snowfall, and uprooting of trees by hurricanes, it is to be understood that the demonic population is increasing, and so the natural disturbance is also taking place. There are many countries on the globe, even at the present moment, where all these disturbances are current. This is true all over the world. There is insufficient sunshine and there are always clouds in the sky, snowfall and severe cold. These assure that such places are inhabited by demoniac people who are accustomed to all kinds of forbidden, sinful activities. श्लोक संख्या 6 को भी ले लेते हैं। उद्वत्सत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे योनिं प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्। उद्धसत्, laughing loudly, tadit, lightning, Ambodha of loud, Ghataya by masses, Nashta lost, Agane, the luminaries, Yomni, the sky, Pravishta, enveloped, Tamasa by darkness, not, Sma, Yadrashyate, could be seen. Padam, any place.
The luminaries in the heavens were screened by masses of clouds in which lightning sometimes flashed as though laughing. Darkness reigned everywhere and nothing could be seen. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गौरधामनाय च जगत्ताय कृष्ण गोविन्दाय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्यईश्वरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इन चरित्रों से जो है हमें ये स्पष्ट होता है कि भाई ये जो चरित्र जो है इस तरह जो है ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के पैदा होने से देवता लोग जो है भयभीत हो गए, चारों तरफ अंधकार छा गया और इस तरह जो है जायंटिक ट्रीज जो है अपरूटिंग यानी कि सब जो है अशुभ जो है कार्य जो है हो रहे थे due to the presence of these two birth of। तो हमें आजकल के युग में भी ये नजर आता है। देखे ना, अभी अमेरिका में जो आग लगी थी तो आग जो है बढ़ती गई और यहाँ तक कि वहाँ की सरकार को जो भी कितने प्रयत्न करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह जो है इस आग को बुझाया जाए। साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं आजकल के युग में। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि दिस इज ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभुपाद ने परपट में स्पष्ट रूप से बताया है कि भाई ये जो चीजें जो है पूरी दुनिया में जो है there is insufficient sunshine। अभी आप कई देश ऐसे हैं जहाँ पर सूरज उगता ही नहीं है, मतलब पूरा जो है इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक कंक्रीट जंगल बने हुए हैं, कंक्रीट जंगल जहाँ ना सूर्यदेव को प्रणाम कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। और सूर्य नारायण जो है हम जो है हमारे लिए कितने पूजनीय हैं हम भली बात ही जानते हैं। तो कई ऐसे कंट्रीज है जो कि भौतिक जगत की संरचना यानी कि आजकल के युग पर जैसे कलयुग जो है जिस तरह आगे गए दिन प्रतिदिन कलयुग अपना रूप लेता जा रहा है। तो जो नेचुरल जो वायु है, ठंडी मधुर हवा या सूर्य नारायण को दर्शन करें, प्रणाम करें या सूर्य नमस्कार करें, तो वहाँ पर there is insufficient sunshine, there are always clouds in the sky, snowfall होते हैं, बड़ी बर्फें गिरती है और फिर जो severe cold,
तो ये सब आपदाओं का कारण जो है इसमें दर्शाया गया है कि भाई किस तरह जो है अशुभ कार्य करने से तो हमें किस तरह सतर्क रहना है, और हमें जो है ये सिर्फ जो है कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत ही ये चेतना मिलती है कि भाई 4 नियमों का पालन करना, और सत्य, दया, तप, शौच, शुद्धता। हमें बताया गया शुद्धता जो है, ये एक शुद्धता अगर नहीं रहे तो एक अशुद्धता के कारण ही जो है, जो ये जो खंबे हैं, 4 जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, ये जो है डावाडोल हो जाते हैं। और इनके डावाडोल होने से क्या होता है, a person can be deviated from his path, and अच्छा भला एक सुचारू जीवन जो है चलते चलते जो है वो जो है डावाडोल हो जाता है, और वो अपना पाथ से गिर जाते हैं। और इसी तरह जो है इस चरित्र में जो हमें बताया गया है कि भाई किस तरह जय और विजय का दृष्टांत आता है ना, जो हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम के उनके पिछले श्लोकों के अंतर्गत कि भाई जय और विजय वैकुंठ के अंदर भी जो है जब प्रहरी बने हुए थे भगवान के द्वार पर, और ये जो 4 कुमार भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए आतुर थे, उन्हें वहां पर रोका गया। 4 कुमारों का प्रसंग आता है तो फिर वही श्लोक याद आता है श्रीमद् भागवतम का, स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिल मनु, कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिवया सदा वयम। 12 दिव्य महाजन भी हमें ये बताते हैं भाई किस तरह हमें जो है इस जगत में बड़े सावधानी से रहना है। और ये 6ठे श्लोक में जब ये अंधकार का बात आती है, the luminaries in the heavens were screened by masses of clouds in which lightning sometimes flashed as though laughing. Darkness reigned everywhere. तो किस तरह श्रीमद् भागवतम के द्वारा बताया गया है कि भाई प्रभुपाद के द्वारा बैक टू गॉड एंड मैगजीन में हमेशा ये आता है, कृष्ण है सूर्य समय, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो किस तरह जो है अंधकार भी कई दूर जाता है जब हम हमेशा जो है कृष्ण भावना भावित रहें, हर पल, हर दृष्टि से, हर जीवन के हर पल में। और इस तरह जो मैत्रेय और विदुर के जो संवाद जो चल रहे हैं, विदुर पूछ रहे हैं और मैत्रेय जो है उन्हें बारंबार जो है हर श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवतम में उनके उत्तर दे रहे हैं कि भाई किस तरह ये जय और विजय का पतन हुआ, और वो किस तरह अगले जन्मों में ये भगवान के विपरीत तो इनके जन्म थे। ये पूरा दृष्टांत दिया गया है स्पष्ट रूप से इन 2 श्लोकों में। विशेष तो इसमें कुछ चर्चा का ज्यादा विषय नहीं है, लेकिन हम आपस में, भक्त आपस में एक दूसरे को कुछ अपने कुछ शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि अपने कुछ विचारों को प्रकट करने में किस तरह जो है ये इन 2 श्लोकों में जो बताया गया है, अपने विचार का मैं कहूँगा गुरु महाराज प्रभु को कि भाई आप भी कुछ बताएं कि भाई किस तरह जो है ये जो दृष्टि दिखाए गए भाई अशुभ कार्य करने से, और वो घड़ी जो है बहुत ही विपरीत थी कि भाई ये कार्य किया गया। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप आपस में एक दूसरे का जो भी शेयर करना चाहें जरूर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त जो हैं प्रभु जी का प्रश्न समझ गए होंगे, उनका क्या आशय है। तो सभी लोग हैंड रेज करना शुरू कर दें।
तो ये आप यही जानना चाहते हैं कि ये अशुभ कार्य मतलब इन जनरल जो समाज में हो रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, राइट प्रभु जी? यस प्रभु, कि भाई किस तरह हमें सावधान रहना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं और लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी स्त्रियों के साथ जो हो रहा है, उनको जो दुर्व्यवहार हो रहा है समाज में, और इसके कारण लोग देख रहे हैं कि कैसे सारा कल्चर जो है पूरा बैठता जा रहा है, हमारा वैदिक संस्कृति पूरा खत्म होते जा रहा है। तो ये उनके अपमान के कारण भी जो है हो रहा है। और रिसेंटली मतलब 1-2 साल पहले यहाँ पे पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ था, एंड आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब बाय दैट। मैं बहुत परेशान हो गया था एंड बहुत कोस रहा था। और उसके बाद देखा कि पालघर में तब से देख रहा हूँ वो जो इंसिडेंट, उसके बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो ये भी दिखाता है कि जब ऐसा सिंफुल कार्य होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब फिर वहाँ पे सब जो है भगवान भी या प्रकृति भी जो है वैसा कार्य करना शुरू कर देती है। हरे कृष्णा, उनको सजा देना, दंडित करना शुरू करती है। हरे कृष्णा। जैसे मंगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे ही अब हम देख रहे हैं कि अभी कैलिफोर्निया में लगी फॉरेस्ट में जो इतनी बड़ी आग है, कितने उच्च को मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी में सबसे अमीर लोग उस एरिया में रहते थे, लेकिन उनके भी हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है ना, सब कुछ उनका जल के राख हो गया। या फिर कहीं ऐसे अनइवन प्लेसेस पे अर्थक्वेक्स आना जहां पर गो हत्या होती है या फिर अत्याचार होते हैं, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं, या फिर जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है जो सिर्फ एक सिंपल मनुष्य बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं फॉलो किए जाते। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देती है अशुद्धि के कारण। जो हमें भी प्रभु जी पहले जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तब तक थोड़ी मात्रा में पता था, लेकिन हम भी तो गलती कर ही रहे थे, है ना। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, श्रील प्रभुपाद ने हमें पहले तो एक ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए। सिंपल, पहले मनुष्य बनो, फिर आप भक्ति कर सकते हो। तो ये चीजें सीखने से प्रभु जी भी पता चली है कि हम भी कितने अशुद्ध थे पहले, अभी भी धीरे धीरे प्रोसेस में है कि हम सीख रहे हैं शुद्ध बनने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में नीचे स्तर तक आजकल प्रभु जी भक्ति के बारे में, या फिर आप किसी को बताने जाओ इंडिया में स्पेशली कि मॉर्निंग में चाय से शुरुआत नहीं करो दिन, तो कितना डिफिकल्ट है लोगों को कि सिर्फ चाय से शुरुआत नहीं करनी है। तो ये अशुद्धि का कारण नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन इतनी सिंपल चीजें होती है जो धीरे धीरे हम पे इतनी इफेक्ट करती रहती है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा था उसके आधार पर कि जहाँ पर भी असुरों का ज्यादा प्रभाव रहता है वहीं पर ये बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और ये सब ऐसे तो उससे पता चलता है कि वो यहाँ पर भागवतम में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो असुरों का निवास स्थान है, वहाँ पर असुर रहते हैं, वहाँ पर जरूरत से ज्यादा गर्मी होती है और जरूरत से ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो पहले तो अपने देश में सब भारत में सब कैसे था कि जैसे ऋतु आते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा, ठंडी में ठंड, लेकिन आजकल भारत भी बचा नहीं है, उसमें भारतवर्ष भी आता है। हर वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अभी ये सिर्फ बाहर के देशों में नहीं, अपने यहाँ भी असुरों का जो असुरी प्रवृत्ति है उनका निवास है। तो जल्दी से जल्दी अपने कृष्ण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए और यहाँ से जितना हो सके उससे बचना है हमें, उस असुरी प्रभाव से। तो हमेशा भक्ति में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा आपने बताया, और इसमें मुझे श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए अपने जीवन को जो समर्पित, जो वो शुरू में कहाँ गए, वो वहां गए जहाँ पर ज्यादा असुर लोग रहते थे। मतलब
तरह तरह के इलीगल एक्टिविटीज में, ड्रग एडिक्टिंग, गांजा, चरस, वेश्यावृत्ति और ये इंटॉक्सिकेशन। और प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां जाके प्रभुपाद की जो प्यूरिटी और जो प्रचार था उसके द्वारा उन्होंने उन भक्तों को भी जो है महात्मा बना दिया या महाराज बना, मतलब जो भी हो, मतलब आप देखते हैं आजकल के युग में जो मतलब तो उनको भी जो है जाके प्रभुपाद ने जो है एक सही रास्ते पे लेके आए। तो ये मुझे अभी भी आपके ये कथन के द्वारा याद आया कि प्रभुपाद ने किस तरह यानी कि अथक यानी कि अपना प्रयास किया अपने ऐसी वृद्धावस्था में, जबकि इस वृद्धावस्था में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और बोलते हैं भाई आराम करना है अभी। तो श्री प्रभुपाद के जो है अथक प्रयासों के द्वारा जो है और हमें जो है ये कृष्ण भावनामृत अभी भी सतत मिलता जा रहा है। मंदिर बनते जा रहे हैं, अभी अभी मंदिर बने हैं अपने कारघर में जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ भी मौजूद थे। और इस तरह जो है बहुत ही जरूरी है। तो हाँ, आगे शुरू कीजिए और भी कोई भक्त का कुछ कहना चाहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे कि आजकल के समाज में जो पशु हत्या हो रहा है, हमने मतलब हम अभी आज पहले तो हम देखते थे कि भाई थोड़ा सा था, मतलब लोग थोड़ा वेज वगैरह होते थे, बट आजकल देखेंगे कि ना इतना ज्यादा पशु हत्या हो गया, मतलब एक पैशन हो गया कि भाई मतलब हमको तो खाना ही है पशु, मतलब नॉन वेजिटेरियन होना है। तो ये भी एक मतलब हम देख रहे हैं कि ना इतना मतलब इसके वजह से कितना हम मतलब प्रॉब्लम फेस कर पा रहे, क्योंकि पशु हत्या भी एक इतना बड़ा मतलब लोग अब जैसे कि हम लोग प्रभु बाहर के जब अफ्रीका में वगैरह थे तो लोग जो ब्राह्मण कुल के भी थे वो भी अभी मतलब नॉन वेज खाते हैं। इवन कोई तो जो थ्रेड पहनते हैं तो उनका ये पैशन है कि भाई थ्रेड निकालो, पशु मतलब नॉनवेज खाओ फिर थ्रेड पहन लो। तो ये भी एक ट्रेंड आया हुआ है। सो ये भी एक मतलब हम देख पा रहे हैं प्रभु कि आजकल कितना समाज में पशु हत्या हो रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। पशु हत्या के बारे में जो वास्तविक जो भक्त लोग जो है ना देखते हैं कि जब पशु को ले जाया जाता है उसको काटने के लिए, तो एक दृष्टांत पढ़ा था मैंने, उनके आंखों में से उन्हें पता पड़ जाता है कि भाई अभी मेरा समय आ गया है और उनके आंखों में से आंसू निकलते हैं और उनको जब मारा जाता है तो दे एक्चुअली एक्सट्रीट सम काइंड ऑफ एसिड होता है, एसिड उनमें से शरीर से निकलता है, वो भय के कारण और जो कुंठा के कारण, और वो जो है उनके मांस में जाके मिल जाता है और वही मांस जो है लोग अज्ञानी लोग जो है खाते हैं। तो पशु में एक जीवात्मा है, उन्हें मालूम पड़ता है कि भाई मेरा समय आ गया, तो वो उनके आंखों में से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो तो काटने वाले देखते नहीं है, उनमें मन में कोई दया का भाव नहीं रहता है। तो ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य है कि भाई कली युग के अंदर ये घटनाएं हो रही है और इस तरह कली आत्मा जो है ये रूप लेता जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही वी आर इन ए वेरी सच सिचुएशंस जहाँ पर ये प्रचार और कृष्ण भावनामृत करना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक को जो है इसका बात का मालूम पड़े कि भाई पशुओं में भी जीवात्मा है, हर किसी जगह, हर क्या बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तने सुनिच आके पंडिता समदर्शिना। हर एक जीवात्मा में, हर एक जीव में, पशु में, पक्षी में, बैल, कुत्ते, गाय, हाथी, कुत्ते, सबके अंदर जो जीवात्मा है, और ये जो है पशु हत्या जो है पूरी तरह बंद होना चाहिए, जितना जितना प्रयत्न किया जाए ताकि जागरूकता फैले लोगों में। नाइस फॉर आपने ये जो अपना प्रकाश डाला,
Hare Krishna. Wonderful hearing to all these wonderful devotees about their sharing their thoughts. और कोई विशेष Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam to all the devotees here. Prabhuji, nowadays, if you see, there are so many online frauds happening. It is more to, the greed in making quick money and large amount of money with very less physical and mental activity. So everybody wants a lot of money quickly. So that is one reason why you can see so many online frauds happening nowadays. So there is so much of greed and so much of want, so much of bribery that is happening all around the place. I think this is also one of the major things that is happening in the society now, Prabhu. Hare Krishna. So we have to be very, very careful actually. Actually, I am myself also get so many fake calls, fake scam calls and all. But I made only one, मैंने एक उसका उपाय ढूंढा है कि ऐसे किसी कॉल को न रिसीव कीजिए न बात कीजिए। मेरे पास जो मेरे फ़ोन में जो सेव किए हुए जो मेरे भक्तों के फ़ोन हैं या मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं जो भी हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह मानता हूँ कि भाई हाँ भाई इनका संपर्क आया, इनका फ़ोन आया, मैं उनको ही उठाता हूँ। नो मैटर कोई मेरे को फ़ोन करता है बैंक से या क्या से कहीं से मैं उठाता हूँ। आई जस्ट डोंट टेक बिकॉज आई एम वेरी मच केयरफुल बिकॉज आई कैन सी दिस। क्योंकि हम सब जो है अगर सचेत रहें, जागरूक रहें, वी शुड नॉट बी एक्चुअली ट्रैप्ड इन सम बोलते हैं ना माया। योग एक तो योग माया, एक महामाया है। तो किसी तरह हम जो इस ट्रैप में आने से बचें और किसी भी ऐसे फोन के यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये कर लो, तो संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। तो ये बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सचेत रहें तो बच सकते हैं। नहीं तो आजकल के मैंने भी ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सभ्य लोग में ट्रैप्ड हुए हैं और दे लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, करोड़ों में, मतलब किसी का 1.5 करोड़ चला गया, किसी का 1 करोड़ चला गया। तो कलयुग जो है जैसे जैसे ज्यादा समय बीतता जा रहा है, आगे जाके कलयुग की क्या स्थिति रहेगी ये इसका अनुमान करना बहुत कठिन है। तो वी हैव टू बी ईच एंड एवरी मोमेंट वेरी केयरफुल, कृष्ण भावना भावित रहें, असत संग त्याग। बोलते ना भाई हम वही जो उसी बातों को प्रेरणा दें जो जिसके साथ कनेक्टेड विष्णु, भगवान विष्णु से कनेक्टेड कोई चीज है। फिर इस भौतिक जगत में धन कमाने का भी एक जीवन चलाने के लिए जरूरी धन भी चाहिए, लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल टू बी इन सच स्कैम्स और एनी कॉल्स। Yes, Prabhu, the cheating propensity has increased. People don't mind cheating each other. Like even if it's a close relative or unknown person, so they don't mind just cheating. It doesn't touch the close relative also can do like that, huh? Is it? Yes, it's happening nowadays, Prabhu. Very, very difficult. We have to be very, very careful. As long as we are connected with the Srimad Bhagavatam continuously, we should just make our try to be. खैर अभी वो तो माया भी बहुत प्रभावी रहती है, जिस तरह असुर प्रभावी हैं, जिस तरह ये श्रीमद् भागवत में देख रहे हैं कि भाई किस तरह हाउ द माया एक्चुअली एंड हाउ द व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द का जो प्रभाव क्या पड़ता है। The blue winds were the most uninviting to touch, hissing again and again, uprooting gigantic trees जो है uproot हो जाते हैं।
तो ये जो बातें हैं जो आपने बताई, तो इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज वी शुड प्रे फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। और भगवान बोलते हैं कि ना में भक्त प्रेष्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, भक्त को हमेशा जो है सततम कीर्तयन्तु माम। तो उसमें अगर रहेगा तो भगवान की दया से ही हम बचे रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा आदान प्रदान हो रहा है भक्तों के द्वारा, और इसमें स्पष्ट बातें मिल रही है कि भाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये ओनली कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण कॉन्शियसनेस और अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है हमें इस मार्ग में प्रशस्त भी कर सकता है और सावधान रहने की प्रेरणा भी दे सकता है। वी शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड।